हेलो भाई, राम राम। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का पार्ट नंबर 3। तो पिछली वाली जो पार्ट नंबर 2 था उसमें हमने यहाँ तक करवा दिया था कि विधानमंडल में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया था। किस में किया गया था? ये किया गया था 1935 के भारत सरकार का जो अधिनियम आया था ना, उसमें इसको 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जिस टाइम पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद उसी के टाइम में 2-3 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, पहली कब हुई थी? फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुई थी भाई, वो हुई थी 1914 से 1918 तक। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हुई थी 1939 से 1945 तक। ठीक है, और 1935 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उसके 4 साल बाद ही वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड वार सेकंड में क्या था? ये दो राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? इंग्लैंड और यूएसए, इंग्लैंड और अमेरिका। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? जापान, जर्मनी। ठीक है, इंग्लैंड का पीएम कौन था उस टाइम पर? चर्चिल। युद्ध में भारत को शामिल करने के निर्देश भी चर्चिल ने दिए थे, क्योंकि उसी टाइम पर यही वहाँ का पीएम था। ठीक है, युद्ध में भारत के लोगों को शामिल करने के लिए पीएम चर्चिल जो इंग्लैंड का था, उसने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था कि भाई जाओ और भारत के लोगों को ये बताओ कि युद्ध में हमारे साथ लड़े। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, युद्ध के बाद भारत में संविधान का सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये बोला गया था, ये वादा किया गया था कि आप अभी भारत के जितने लोग हैं युद्ध में हमारा साथ दो, उसके बाद हम तुम्हारी संविधान सभा का गठन कर देंगे। ठीक है, देखो, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला कि भाई अब तुम इतने सालों के बाद हमें बोल रहे हो कि अब तुम्हारी संविधान सभा का गठन कर देंगे। ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, जिसकी संज्ञा दी, अर्थात दिवालिया बैंक, मतलब जिसके बैंक दिवालिया हो चुका है। ठीक है, ये एक पोस्ट डेटेड मतलब ख़त्म हो गया है डेट, ये उसका चेक है ये, इसका हम क्या करेंगे? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को, यहाँ के लोगों को बोल दिया था कि भाई युद्ध में भाग नहीं लेना है। ठीक है, देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो मित्र देश विजय थे। मित्र देश कौन कौन से थे? यूएसए और इंग्लैंड, ये विजय हुए। ठीक है, यूके चुनाव, सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ से लेबर पार्टी की सरकार बनी और पीएम बने इटली। ठीक है, इटली अब वहाँ के नए पीएम बन गए हैं। जब युद्ध की समाप्ति हुई तो लेबर पार्टी की सरकार आई, तो पीएम बने इटली, यूके में। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैबिनेट मिशन को संविधान सभा के निर्माण के लिए भेज दिया। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के लिए बात है। अभी देखो, कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद। पीएम कौन था उस टाइम पर? इटली था। उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन। सदस्य कौन थे? 3 थे। ट्रिक क्या है? PAS। अब संविधान हमारे पास है, तो ट्रिक है पास। पी से पैंथिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड, 3 थे। अध्यक्ष था वे पैंथिक लॉरेंस था। ठीक है, इसका जो कंक्लूजन निकला, क्या निर्णय हुआ कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग राष्ट्र बनाने की मांग को अस्वीकार करती है। ठीक है, हर साल हर 10 लाख पर एक व्यक्ति संविधान सभा में शामिल होगा। उस व्यक्ति को भारत की कुल, उस टाइम पर जब ये बात हो रही थी ना, तो उस टाइम पर भारत की जनसंख्या 38.9 करोड़ थी, करीबन 40 करोड़। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। ठीक है, अगर हर 10 लाख पे एक बंदा करे तो 389 ही आएगा ना, तो 389 ही सदस्य थे। अब देखो, अब 389 देखो, 389 में से ये 2 हिस्सों में डिवाइड थे। 296 अलग थे, 296 वे थे जो ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक है, और 93 वे थे जो देशी रियासती है, मतलब जो राजाओं के द्वारा बिना इलेक्शन के मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, इन 296 में 292 तो ब्रिटिश प्रांत के थे। ब्रिटिश के अंदर जो प्रांत थे वे थे 11। ठीक है,
और 4 थे चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से? अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली, ठीक है। ब्रिटिश के प्रांत थे 11, तो 292 ब्रिटिश प्रांत से आए, 4 चीफ कमिश्नरी से आए और 93 देशी रियासतों से, ठीक है। फिर इनका इलेक्शन होता है, ठीक है, चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में, ठीक है। 296 सीटों पे चुनाव होते हैं। टोटल 208 कांग्रेस विजय होती है, ठीक है। 73 सीटों पर मुस्लिम लीग और 15 सीटों पर अन्य। उसके बाद क्या, मुस्लिम लीगों ने, मुस्लिम जो लीग थी उसने चुनाव के परिणाम जितने हुए थे उसका बहिष्कार कर दिया और 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया, ठीक है। इसके बाद भाई जो संविधान सभा बनी थी उसमें 389 मेंबर थे टोटल, 15 महिलाएं थी। सरोजनी नायडू थी, ठीक है। सरोजनी नायडू कहाँ से थी? बिहार से। ये यूपी की पहली महिला गवर्नर बनी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, यूपी की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी यही थी। कब बनी थी? 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। इनकी बुक कौन सी थी? दी गोल्डन, ठीक है। 13 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इन्हीं के। इसके बाद थी भाई जो महिलाएं थी वे थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? ये संयुक्त प्रांत UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। आगे देखो, एनी मास्केरनी, ठीक है, ये केरला से थी। एक थी जो अभी जो 15 महिलाएं थी उनके नाम बता रहे हैं, बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संयुक्त प्रांत की, ठीक है। छठी थी सुचेता कृपलानी, यूपी की पहली महिला CM बनी थी। फिर थी कमला चौधरी, ये भी यूपी से थी। हंसा मेहता मुंबई से थी। रेणुका रे बंगाल से थी, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा बनर्जी यूपी से थी। लीला रे बंगाल से थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी। दुर्गाबाई बनारस से थी। त्रक्षाणी ये भी मद्रास से थी, ठीक है। एक थी मालती चौधरी, ये उड़ीसा से थी, ठीक है। आगे देखो, अभी संविधान सभा देखो। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे सचिदानंद सिन्हा और जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे देखो उपसभापति कौन बने थे? फ्रैंक एंथनी। 207 सदस्य भाग लिए उस टाइम पर। हैदराबाद रियासत ने इनका बहिष्कार किया था, ठीक है। इनके बाद फर्स्ट बैठक में ये हुआ। थर्ड बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। थर्ड बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर को। इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। संवैधानिक सलाहकार था BN राव। उपसभापति थे HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ठीक है। 5वीं बैठक हुई थी। इसमें क्या हुआ था? जो प्रस्तावना थी, उद्देश्य था, वो प्रस्तुत किया गया था। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है, अपने भारत के संविधान में। इसके बाद देखो 3 जून को क्या हुआ था? माउंटबेटन ने घोषणा की थी। माउंटबेटन जो योजना आई थी उनकी घोषणा हुई थी, ठीक है। माउंटबेटन ने 2 अलग अलग राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। अब 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया अपना इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश शासन का यहाँ पर अंत हो गया था, ठीक है। 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है। कौन सी योजना थी? ये थी माउंटबेटन योजना, ठीक है। सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग बना था, रेड क्लिफ आयोग। रेड क्लिफ आयोग नहीं, रेड क्लिफ रेखा खींची थी, ठीक है। भारत संप्रभु राष्ट्र होगा। संप्रभु मतलब सोवरेन, ठीक है। वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और नया पद गवर्नर जनरल को पुनः सृजित किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे माउंटबेटन, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल में थे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।